अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हम बात करने जा रहे हैं वेब 3.0 पर, जो कि एक बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन आज हम इसको मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करते हैं। वेब 3.0 क्या है और ये किस तरह आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब है। इसको समझने से पहले हम वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में जानते हैं। सन 1991 से लेकर सन 2004 तक हम इंटरनेट की पहली जनरेशन देखते हैं। इस वक्त वो कुछ इस तरह दिखाई देता था। उस वक्त जो वेबसाइट होती थी वो वेब 1.0 पर बेस्ड होती थी और वो एक स्टैटिक वेबसाइट होती थी, यानी कि इसको यूँ कहेंगे कि जैसे किसी कंपनी का ब्रोशर। जैसा कि किसी कंपनी के ब्रोशर में उस कंपनी की मालूमात होती हैं, उसकी पिक्चर्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टैटिक वेबसाइट में भी उस कंपनी की मालूमात होती थी, उसकी पिक्चर्स होती थी। या आप इसको यूँ समझ लिए कि जैसा आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई मैगज़ीन देख रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। इस पर आप अपना कोई व्यू नहीं दे सकते थे। और फिर सन 2004 में आता है वेब 2.0। इसने इंटरनेट की दुनिया को बदल कर रख दिया। इसमें डायनामिक वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। इसमें यूज़र अपना व्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पर यूज़र अपना कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। इन सोशल मीडिया ऐप्स पर यूज़र अपनी राय दे सकते हैं, अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं और अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इन ऐप्स पर 86% कंटेंट यूज़र्स प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन ऐप्स से इसके मालिकान को क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो जनाब, ये ऐप्स आपका डाटा हासिल करके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को फ़रोख्त करती हैं और फिर वो कंपनीज़ हमें ऐड दिखाकर अपनी मार्केटिंग करती हैं। यहाँ हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है। यहाँ हमारा डाटा महफूज नहीं, बल्कि हमारा डाटा हमारी मर्ज़ी के बग़ैर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करने से पहले हम उस ऐप पर रजिस्टर होते हैं और वो हमसे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशंस लेता है। ये डाटा गूगल या फेसबुक के एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर में सेव हो जाता है। अब हम चाहें या ना चाहें, हमें अपनी मालूमात इस ऐप को देनी ही पड़ती हैं, तब हम जाकर वो ऐप यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए तो वेब 2.0 इज़ वेरी यूज़फुल बट एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्राइवेसी। इसको इस मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जैसे आप फेसबुक पर कोई प्रोडक्ट का पेज खोल लेते हैं और उसको देखते हैं। भले आपकी कोई ऐसी इंटेंशन ना हो, आपने उसको ऐसे ही देख लिया हो, मगर इसके कुछ देर बाद आपको इससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐप हमारा डाटा इन कंपनीज़ के साथ शेयर करती है हमारी इजाज़त के बगैर। तो जनाब, अब क्या किया जाए? तो इस मसले का हल वेब 3.0 के ज़रिए निकाला गया है। आपने क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना होगा। ये सब टेक्नोलॉजीज़ वेब 3.0 के अंडर आती हैं। इसको 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं और वो हैं DOB। जी नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं। डी से मुराद डिसेंट्रलाइजेशन, ओ से मुराद ओपन सोर्स और बी से मुराद ब्लॉकचेन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी पावर है वो किसी एक महवर के बजाय मुख्तलिफ लोगों में बांट दी जाए। इसमें डाटा का एक्सेस आपके पास होगा और कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर ये डाटा यूज़ नहीं कर सकेगा। ओपन सोर्स, जिस तरह के एक एंड्रॉयड में कोई भी इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकता है। इसमें कोई अपनी मर्ज़ी की ऐप बना सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको
एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में अपलोड कर सकता है। इसी तरह हमारी कोशिश है कि वेब 3.0 में भी यूज़र इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सके। ब्लॉकचेन एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसमें आपका डाटा बहुत ही महफूज होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये डाटा मुख्तलिफ ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और ये एक चेन की शेप में होता है और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और इसको हैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। जब आप वेब 3.0 पर काम करेंगे तो आप इसमें अपना एक वॉलेट इंस्टॉल करेंगे। जब आप ये वॉलेट इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक फ़िज़िकल की दी जाएगी जो आपके पास महफूज होगी। जब तक वो की किसी के पास नहीं होगी, आपका डाटा किसी के पास नहीं जा सकता। आइए आपको बताते हैं कि वेब 3.0 का बैकग्राउंड क्या है। तो नाज़रीन, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा। एक क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम और इसके फाउंडर का नाम है गेविन वुड। वेब 3.0 को गेविन वुड ने इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ आपको वेब 3.0 के चंद बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। वेब 3.0 में अनइंटरप्टेड इंटरनेट हासिल होगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि फेसबुक या ट्विटर का सर्वर डाउन हो गया और वो साइट्स कुछ देर के लिए फ्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म से जो ऐप्स डेवलप होंगी वो कभी डाउन नहीं हो सकेंगी। तो किसी एक जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डाटा किसी दूसरी जगह से पहुंचता रहेगा। इसका मतलब है कि वेब 3.0 से आपको फ्यूचर में कभी कोई साइट डाउन नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई ऐप आपका डाटा डिलीट नहीं कर सकेगी। जैसा कि फेसबुक और ट्विटर आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका डाटा डिलीट कर देते हैं, मगर वेब 3.0 में कोई ऐसा नहीं कर सकेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। आपने जो डाटा इस पर अपलोड किया होगा, इसके राइट्स सिर्फ आपके पास होंगे। एनोनिमस सिंगल साइन ऑन। आज के दौर में जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें उन ऐप्स पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती हैं। ये प्रोसीजर हमें हर ऐप में करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को 3.0 सॉल्व कर रहा है कि क्यों हम अपनी इंफॉर्मेशन बार बार इन साइट्स को दें। यहाँ हमें एनोनिमस साइन इन करने की सहूलत मिलेगी। यहाँ आपको सिर्फ एक बार अपना यूज़र क्रिएट करना है और आप किसी भी साइट पर एनोनिमस रहेंगे। 3.0 में हम एक नेचुरल तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और सर्च इंजन में हमें फॉर्मल सेंटेंसेस डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बड़े बड़े बिजनेसेस SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि उनका पेज सबसे पहले आ सके। वेब 3.0 में SEO निस्बतन आसान हो जाएगी, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें SEO की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वेब 3.0 में आपको ऐड देखने के भी पैसे मिलेंगे। अब वेब 2.0 में क्या होता है कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और बीच में कोई ऐड आ जाता है तो उस ऐड का फ़ायदा मुझे या उस ऐप के मालिक को होगा और देखने वाले को उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन वेब 3.0 में ऐड देखने वाले को भी टोकन की सूरत में बेनिफिट मिलेगा। नाज़रीन, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह वेब 3.0 के बारे में भी कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं। लोगों का कहना है कि किसी वेबसाइट के बहुत सारे ओनर्स नहीं हो सकते और वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। इसको सेंट्रलाइज रखना ही पड़ेगा। लोगों का कहना है कि जब इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो इसमें रेगुलेशन के बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से साइबर क्राइम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा इशू ये है कि टेक इंडस्ट्री का जो पुराना हार्डवेयर है वो यूज़लेस हो जाएगा और इनको 3.0 पर अपडेट करना लाजमी हो जाएगा, वरना वो मार्केट से
आउट हो जाएंगे। नाज़रीन, वेब 3.0 अभी एक थ्योरी है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जहां इसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं वहां कुछ क्रिटिक्स भी हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।